सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है। आज कितने ना 26 अक्टूबर, मतलब कि आज एक्सपायरी थी। ठीक है। कल के लिए फ्राइडे है, तो कल के लिए हमारे पास क्या एनालिसिस रहना चाहिए। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। यहाँ पर हमारे पास यानी कि डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, और हम बैंक निफ्टी के साथ भी एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर एक कौन सी चीज़ें जो हम देख रहे हैं आने वाले समय के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट 2 दिन से वीडियो नहीं आई, बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट रेगुलर व्यू यानी कि हम वीडियो डाला करेंगे, ताकि आप जो है नई नई चीज़ें जो है सीख सकें। ठीक है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और हो सके वीडियो को देखने के बाद, मतलब कि जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और इसी के साथ यानी कि अब हम यानी कि निफ्टी के चार्ट चार्ट पर आए। ठीक है। निफ्टी के चार्ट पर अगर हम पहले वीकली देख लेते हैं। वीकली का जो सिनेरियो है, वो क्या नज़र हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक हाई लगाता है, उसके बाद मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है। ठीक है। यहाँ पर होल्ड भी आता है, और 3 से 4 वीक का होल्ड है यहाँ पर। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ही अपने लॉसेस किए हैं। ठीक है। अपनी रिवेंज ट्रेडिंग की है। ठीक है। ओवर ट्रेडिंग भी की रही है। ठीक है। और अपने जो है एसएल भी ज़्यादा से ज़्यादा इसी एरिया के अंदर ही लगे हैं। मतलब कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कहीं न कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर इन फेसेस को देखें, भले ही यहाँ पर बड़ी-बड़ी कैंडल्स हैं, ये जो 2 कैंडल्स हैं, इनमें बहुत सारी दिक्कत आती है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर कैंडल्स के बारे में बात करें, तो अगर मार्केट के अंदर कोई ग्रीन कैंडल बनी है, तो कहीं न कहीं उसमें मूवमेंट ज़रूर आया है। अगर रेड कैंडल बनी है, तो उसमें भी कहीं न कहीं ज़रूर मूवमेंट आया है। अगर मार्केट के अंदर कुछ मान लीजिए कोई हैमर टाइप बना है, या फिर डोजी टाइप बना है, तो उस केस के अंदर जो है छोटी टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, एक 4 वीक का होल्ड आने के बाद ब्रेकडाउन जब आता है, तो हमें इसी वीक के अंदर कितना मोमेंटम हमें यहाँ पर मिलता है। मैं आपको यहाँ पर स्केल के साथ अगर मेजर करके बताऊँ, तो हमें सिर्फ 3 से 4 के दिन के अंदर अंदर ही 650 पॉइंट की जो रैली हमें सेलिंग की और देखने को मिलती है। और इसी के बारे में हमने आपको ये बताया था कि हमने कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे लिए अगर ये लेवल टूटते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट जो है 18,600 लेवल तक जो है जा सकता है। अभी के लिए जो हमारे पास जो सपोर्ट एरिया भी है, हम चाहे डे ट्रेडिंग के लिए बात करें, इंटरडे के लिए बात करें, ठीक है, चाहे हम जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करें, जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उनके भी 18,600 का जो लेवल है, ये अभी के लिए हमारे पास सपोर्ट के लिए अभी बचा है। मतलब कि हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो रैली आई है, यहाँ से एक पुल बैक लेकर फिर एक जब मार्केट ने रैली निकाली, तो ये एरिया हमारे पास एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 18,600 के नियर का। तो इसको हम और इलेबोरेट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर जब हम आते हैं, तो आपको साफ साफ क्लियर हो जाता होगा कि मार्केट के अंदर कैसी चीजें हुई हैं। मंडे के दिन एक होल्ड आता है। ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 3 दिन के अंदर ही इतनी बड़ी रैली आती है। अगर आपने इस ट्रेंडिंग मोमेंटम में भी अगर आपने लॉसेस किए हैं गाइस, तो मेक श्योर आपको ज़रूर, आपको जो सीखने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे हम जो है यानी कि चीज़ें सीख सकते हैं, कि हमें कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए। प्राइस एक्शन हो गया। ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ साथ हम यानी कि बहुत सारी चीज़ें शेयर शेयर करते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न्स हो गया, टेक्निकल्स हो गए। तो ये टेक्निकल की चीज़ें हैं। ठीक है। टेक्निकल फंडामेंटल एक एनालिसिस होते हैं। ठीक है। अगर हमें कंपनी के किसी के बारे में जानना है, तो हमें फंडामेंटल करने होते हैं। अगर हमें चार्ट को समझना है, प्राइस एक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो वो टेक्निकल के अंदर ही आ जाती चीज़ें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर और हो यानी कि देखें, तो अभी मार्केट के अंदर खुलने के साथ ही सेलिंग आई है, और यहाँ पर कहीं न कहीं एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल गया। तो हमारे लिए एक बेस्ट सिनेरियो, तो मैं आपको यानी कि यही कह सकता हूँ, अगर मार्केट के अंदर कल के दिन होता है, वो है फ्लैट ओपनिंग का। अगर हमें ओपनिंग के अंदर बात करें, फ्लैट ओपन अगर मार्केट होता है, ये जो कंसोलिडेशन हुई है, अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन को तोड़कर नीचे की और प्राइस में बनाता है, तो ऑब्वियसली हमें सेलिंग का मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें यानी कि जिसको कहते हैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, मतलब कि हमें थोड़ा सा एक्टिव रहना है,
कि मार्केट के अंदर हम अपने जो है एसएल प्लस प्लस जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा उसको हम मैनेज कर पाए। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो 3 दिन रैली आई है, मंडे के दिन होल्ड था, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं आया। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे के अंदर तीनों दिन ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है। तो कल के लिए जो फ्राइडे का जो दिन है, हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा डाइसी मार्केट रह सकता है, ठीक है, चाहे वो रिवर्सल के लिए हो, चाहे वो डाउन साइड के लिए हो, ठीक है, चाहे वो मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन के अंदर हो। तो हमें कल का थोड़ा सा दिन वेट कर लेना। मैं अभी आपको ये नहीं कहूँगा 3 दिन ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी, कल के दिन भी आएगी, आ सकती है बट नहीं भी आ सकती, बट वो डिपेंड करता है कि कैसा प्राइस एक्शन जो है बनता है। अगर प्राइस एक्शन, अगर आप यहाँ पर आज के दिन देखो खुलते साथ ही जैसे सेलिंग आई है, तो कहीं ना कहीं हम 1:1 का 1:2 का यहाँ पर प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो अगर हम कल का भी येस्टरडे का भी सिनेरियो देखें तो उस पे मार्केट ने अंदर होल्ड करके अपने प्रीवियस दो यानी कि डे के लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन बनाकर हमें सेलिंग मिली है। तो ऐसे करके कंफर्मेशन जब मार्केट हमें देता है तो ऑब्वियसली बड़े मोमेंटम भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर कल के दिन गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के अंदर ये दिक्कत आ जाएगी वॉलेटिलिटी की, ठीक है। और 3 दिन ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका है, कल के दिन अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन दिन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको अभी कहूंगा कि जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। अभी कल का दिन थोड़ा सा प्लान इसी तरीके से करिएगा कि आपका ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो, आपके एसेट्स भी ज़्यादा ना करें, आप रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, ओवर ट्रेडिंग भी मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर आए पहले तो, ठीक है, जो हमारे सामने नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी का, पहले वीकली देख लेते हैं, ठीक है। वीकली का काफ़ी अच्छा सिनेरियो था, ठीक है। वीकली के अंदर क्या थी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग इतनी नहीं आई थी बट कहीं ना कहीं सेलिंग का ही मूवमेंट बन रहा था। मतलब कि जो कहते हैं ना बिहेव, ठीक है, बिहेव हो रहा था कि अभी ये कुछ करेगा कुछ करेगा कुछ करेगा, तो वही किया मार्केट ने, ठीक है। खुलने के साथ ही कोई वीकनी यहाँ पर बनाई और सीधे ही सीधे पूरी 1000 पॉइंट से ज़्यादा 1000-1500 पॉइंट की हमें बैंक निफ्टी के अंदर ही मूवमेंट देखने को मिल गई इस हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। 42,500 के नियर का जो लेवल था इसको तोड़ दिया है। अभी मार्केट कुछ इस तरीके का पैटर्न बना रहा है जिसको हम एज अ इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल यानी कि बोल सकते हैं, वैसे इस तरीके का होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये उल्टा बना है, मतलब कि इन्वर्टेड बना है, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग आई, कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमें क्या प्लान करना है कि अगर मार्केट के अंदर स्लाइटली सा भी गैप डाउन होता है, ठीक है, या फिर मार्केट के अंदर मान लीजिए फ्लैट भी ओपन होता है, तो अगर हम सेल करने की भी कोशिश करें तो भी हमें हो सकता है कि इतना बड़ा टारगेट जो है ना मिले। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि 42,000 का जो राउंड नंबर है वो अपने मार्केट के अंदर नियर है। अगर हम इस लो के बिलो जाकर हम प्राइस एक्शन बना के यानी कि सेल सेल करें तो भी हमारे लिए इतना जो स्पेस है वो नहीं बचता। अगर हम मार्केट के अंदर यहाँ पर भी सेल करें तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन करके यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं हमें ट्रैप करवा सकते हैं। तो 42,000 के आसपास ये देखना पड़ेगा कि कैसा प्राइस एक्शन बनता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके का बिहेव होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी जिस तरीके से निफ्टी के अंदर बताया, ऑलरेडी 3 दिन मूवमेंट जो है कर चुका है मार्केट, तो कल के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। मूवमेंट करेगा भी कि नहीं करेगा, तो ये चीज़ें हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बाकी आप हमारे टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल को, जिसमें हमारी बेसिकली फ्री एजुकेशन चैनल है, सो जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम शेयर करते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।